अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो आप बेहिचक बता ले जाएंगे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं ये भी बता ले जाएंगे, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये भी बता ले जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक क्षण में कितने मिनट या सेकंड होते हैं, एक पल में कितने मिनट या सेकंड होते हैं, एक घड़ी में कितने मिनट या सेकंड। अच्छा याद रखिएगा, ये वाली घड़ी है जो दीवार पे लगी होती है जिसमें हम लोग समय देखते हैं, या हाथ में, ये वाली घड़ी की बात नहीं हो रही है। उस घड़ी की बात हो रही है जब कहा जाता है कि घड़ी दो घड़ी मिल लिया करो, या फिल्मों में गाना होता है कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। मैं उस घड़ी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिल्मों में गाने होते हैं, बहुत सारे गाने बने हुए हैं कि पल दो पल का मैं शायर हूँ, ठीक है। हम लोग भी आपस में बोलचाल की प्रयोग करते हैं कि दो पल की मुलाकात। तो ये पल क्या होता है, घड़ी क्या, और ये क्षण क्या होता है, एक क्षण, दो क्षण। तो आइए जानते हैं कि पल, घड़ी, क्षण, निमेष ये क्या होते हैं। हिंदू वैदिक काल गणना में बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल, बड़े से बड़े काल को भी और छोटे से छोटे काल को भी इतने शानदार तरीके से डिफाइन किया गया है। इस पे कम से कम हिंदुस्तानी होने के नाते हमें अपने वैदिक काल गणना पे पूरी तरह से गर्व है, ठीक है। तो आइए जानते हैं ये क्षण क्या होता है, काल क्या होता है, निमेष क्या होता है, घड़ी क्या होती है। अगर मैं ये कहूं कि एक सांस लेने में 4 सेकंड लगता है, जी हां, ध्यान से सुनिएगा, एक सांस लेने में 4 सेकंड का टाइम लगता है, उसे ही एक प्राण कहा जाता है, या उसे ही 2.5 क्षण कहा जाता है। क्षण कहता है ना, एक क्षण, तो एक प्राण में 2.5 क्षण होते हैं। अच्छा, 6 प्राण यानी कि आप कह सकते हैं 15 क्षण बराबर एक पल होता है। और एक पल बराबर कितना हो गया, वह एक सांस लेने में 4 सेकंड यानी कि एक प्राण, और मैं कह रहा हूं कि 6 प्राण बराबर एक पल यानी कि 24 सेकंड का एक पल होता है। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि 60 पल बराबर कितना होगा, एक घड़ी। 60 पल बराबर एक घड़ी यानी कि एक घड़ी में फिर हो जाएगा कितना, 24 मिनट हो जाएगा। 30 घड़ी बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 घड़ी बराबर एक दिन यानी कि 12 घंटा हो जाएगा। और 60 घड़ी बराबर एक अहोरात्र यानी कि 24 घंटा हो जाएगा। ये तो मोटा मोटी बात हुई। थोड़ा सा इसको और विस्तार से देखा जाए कि क्या होता है निमेष, क्षण, काष्ठ, लघु, मुहूर्त, पहर, मास, ये कैसे बनता है, खूब ध्यान लगा के देखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। अगर मैं ये कहूं कि 24 घंटे में हम कितनी बार सांस लेते हैं, 24 घंटे में हम कितनी बार सांस लेते हैं, तो कुछ नहीं करना है। आप अभी आपने देखा है कि एक सांस लेने में 4 सेकंड लगता है, एक प्राण बराबर 24 सेकंड था, सब कुछ आपने देखा है। तो कुछ नहीं करना है, आप उसको 60 गुणे 6 कर दीजिएगा तो निकल जाएगा 24 घंटे में कुल 21,600 बार सांस लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कितना सेकंड लगता है तो भी निकाल लीजिएगा। ऊपर मैंने बताया है कि 60 पल बराबर एक घड़ी यानी कि 24 मिनट, 30 घड़ी बराबर 12 घंटा, इस तरह से तो आप निकालेंगे 24 गुणे 60 गुणे 60 यानी कि 86,400 सेकंड का टाइम लगा। अब 86,400 सेकंड का टाइम लगा है कितनी बार सांस लेने में, तो 21,600 बार सांस लेने में, यानी कि जब इसे निकालेंगे, भाग करेंगे तो कुल निकल के आ जाएगा 4 सेकंड। यानी कि एक सांस लेने में कितना सेकंड का समय लगता है, तो 4 सेकंड का। खैर आइए, अगर शुरुआत यहां से किया जाए कि एक पलक झपकने को एक निमेष कहा जाता है। पलक झपकने को क्या कहा जाता है, निमेष कहा जाता है। और एक निमेष में कितना समय लगता है, तो 0.5333 सेकेंड। एक बार पलक झपकने में कितना सेकेंड लगता है, तो 0.5333 सेकेंड लगता है, ठीक है। अच्छा, 3 निमेष यानी कि 3 बार पलक झपक दीजिए तो 3 निमेष बराबर होता है एक क्षण। एक क्षण, अब इसमें कितना समय लगेगा, 1.6 सेकेंड। अब 2.5 क्षण बराबर एक प्राण होता है, मतलब 4 सेकेंड। और यही 2.5 क्षण यानी कि एक प्राण एक बार सांस लेने का समय हो गया। एक बार सांस लेने में भी मैं शुरू में बताया था कि 4 सेकेंड का समय लगता है, यानी कि 2.5 क्षण, उसी को 2.5
क्षण कहते हैं। अच्छा, 5 क्षण या 2 प्राण कह लीजिए तो इसको एक काष्ठा कहते हैं, और एक काष्ठा का समय होगा वो 8 सेकेंड होता है। 15 काष्ठा बराबर 1 लघु होता है, यानी कि 2 मिनट। 15 लघु बराबर 1 दंड होता है, यानी कि 30 मिनट। 2 दंड बराबर 1 मुहूर्त होता है, यानी कि 1 घंटा। किसी एक घंटे को एक मुहूर्त कहते हैं। अब उसमें शुभ मुहूर्त आदमी ढूंढ लेता है पंचांग के हिसाब से। 3 मुहूर्त बराबर 1 प्रहर होता है, यानी कि 3 घंटा। आप कह सकते हैं, नहीं कहते हैं कि 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, ऐसे कहा जाता ना। तो 3 मुहूर्त यानी कि 3 घंटे बराबर 1 पहर होता है, और 4 प्रहर यानी कि पहर बराबर 1 दिन यानी कि 12 घंटा हो जाएगा। 8 पहर बराबर 1 अहोरात्र होता है। अहोरात्र, अब इसमें देखिएगा अहोरात्र, अहो अहन से बना हुआ यानी कि दिन, और रात्र रात्र यानी कि दिन और रात्र मिलाकर होता है अहोरात्र। तो 8 प्रहर बराबर होता है 1 अहोरात्र यानी कि 24 घंटा। अब 15 अहोरात्र को ले लिया जाए तो 15 अहोरात्र को एक पक्ष कहा जाता है। एक मास में 2 पक्ष होते हैं, तो 2 पक्ष बराबर 1 मास, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, ठीक है। और 2 मास बराबर 1 ऋतु होता है। फिर 6 मास बराबर 1 अयन होता है। अयन, अर्ध वर्ष को कहते हैं अयन, तो 6 मास बराबर 1 अयन होता है। फिर उसी तरह से 12 मास बराबर कितना हो जाएगा? 1 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, 1 वर्ष को जो अपना 1 वर्ष है, उस 1 वर्ष को एक दिव्य दिवस कहते हैं या दिव्य अहोरात्र कहते हैं, यानी कि देवताओं का एक दिन। जो हमारा 1 वर्ष होता है वो देवताओं का एक दिन होता है, ठीक। अब 30 दिव्य दिवस, 30 दिव्य दिवस यानी कि 30 वर्ष हो जाएगा। 30 दिव्य दिवस बराबर 1 दिव्य मास हो जाएगा। अब 12 दिव्य मास बराबर 1 दिव्य वर्ष हो जाएगा, यानी कि अपने हिसाब से अपने यहाँ की बात कर लिया जाए तो 1 दिव्य वर्ष बराबर हो जाएगा 360 वर्ष होता है। 360 वर्ष, 360 वर्ष। और अगर 12,000 दिव्य वर्ष, 12,000 दिव्य वर्ष की बात किया जाए तो 12,000 दिव्य वर्ष को कहते हैं एक महायुग, यानी कि एक चतुर्युग। अच्छा, अब एक चतुर्युग या महायुग को जरा अपने यहाँ के वर्ष में निकाला जाए तो 12,000 दिव्य वर्ष गुणे 360 वर्ष, यानी कि एक दिव्य वर्ष में 360 वर्ष हो रहे थे, तो 12,000 दिव्य वर्ष को 360 में जब गुणा करेंगे तो कुल निकल करके आएगा 43,20,000 वर्ष। एक चतुर्युग में कितना होता है? 43,20,000 वर्ष होता है। अब 43,20,000 वर्ष को कहते हैं हम लोग एक चतुर्युग, और चतुर्युग में चारों युग शामिल होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब अगर इन चारों को भी वर्ष में तोड़ना हो तो सीधी सी बात, आप जानते हैं कि कुल एक चतुर्युग यानी कि चारों युगों का जो वर्ष है वो है 43,20,000 वर्ष। तो सतयुग इस कुल का 40% काल है, त्रेता युग इस कुल वर्ष का 30% है, द्वापर युग जो है इस कुल वर्ष का यानी कि 43,20,000 वर्ष का 20% है, और कलयुग जो है 10% है। तो जरा निकाल लिया जाए, 43,20,000 का अगर 40% निकालेंगे यानी कि सतयुग, तो यह 17,48,000 वर्ष, यानी कि सतयुग का जो काल पीरियड है 17,48,000 वर्ष। त्रेता युग 30% था कुल का, तो 43,20,000 का 30% निकालेंगे तो निकलेगा 12,96,000 वर्ष। इसी तरह से द्वापर 20% है, तो 43,20,000 का 20% निकालेंगे तो होगा 8,64,000 वर्ष, और कलयुग इस कुल वर्ष का सिर्फ 10% है, तो होगा 4,32,000 वर्ष। तो ये चतुर्युग के चारों युग हैं। अब जरा थोड़ा सा एक लाइन और देख लीजिए,
71 चतुर्युग को एक मनवंतर कहा जाता है। 71 चतुर्युग को एक मनवंतर कहा जाता है और 14 मनवंतर को एक कल्प कहा जाता है और इस एक कल्प को ही एक ब्रह्म दिवस कहा जाता है। तो ये हमारे हिंदू वैदिक काल गणना का ये पूरा का पूरा डाटा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल, बड़े से बड़े काल को बहुत ही वैज्ञानिक तरह से डिफाइन किया गया है। इस पर आज के डेट में पूरी दुनिया नतमस्तक है। ठीक है, तो आज आप जान गए कि पल किसे कहते हैं, क्षण किसे कहते हैं और घड़ी किसे कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हाँ, एक बात और कि अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे मज़ेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।